गुड मॉर्निंग। हाँ, वो भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। कल की और आज की दोनों एक साथ ही भेज दें। आ जाओ भाई सभी जल्दी। हाँ, हो गई थी, कपिल वीडियो सेव हो गई थी। देखने लग रहा बेवकूफ। ये देखो। जय हिंद कपिल। ओ मम्मी और मेरा खुशबू ने गुड मॉर्निंग खुशबू। सारे भी लिया कर क्लास लग रहे हैं सब ज्वाइन करन। चलो स्टार्ट करें अब। तुम पढ़ाना देके चलो स्टार्ट करते हैं। करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करना था हमें, एक्सरसाइज 15.2 का। आवाज सभी को क्लियर आ रही है भाई? आवाज क्लियर है ना सभी को? हाँ, इसमें एनसीईआरटी करवाएंगे मनमोहन, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंडिया कराएंगे, एनडीए वालों की। अरे मनमोहन तुम्हारा, अरे भाई ये नितिन यादव, ये मत करा। बोल रहे सुनो सुनो जो पूरी शरीर को महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो पूरे करियर की वाट लगा दे उसे मित्र कहते हैं। नहीं भी नहीं देखा, आ गया होगा, मैं मारूं खींच कर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कराना था आपको, और एनसी, इसमें एनसी वाले क्लास में मैंने एक मेथड से करा दिया था वैसे क्वेश्चन। अब चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज चल रही है 15 का वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, जो पहले एन नेचुरल नंबर्स हैं उनका वेरिएंस फाइंड करना है, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मीन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हर ऑब्जर्वेशंस में से मीन को ही माइनस किया जाएगा। पहली बात तो नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 5, इस टाइप से एन नंबर्स हैं। तो पहले इनका मीन फाइंड करते हैं। देखो मीन क्या हो जाएगा कि 1 + 2 + 3। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बेटा पायल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस n डिवाइड बाय 2, और
सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं, डिवाइड बाय आएगा n, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशंस n है, तो इसलिए डिवाइड में n। अब ये जो ऊपर है ये होता है सिग्मा n, या फिर ऊपर एक एपी चल रही है, जिनको सिग्मा n के बारे में नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। ऊपर एक एपी है n टर्म्स की, एपी का सम होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट, और इस पूरे के डिवाइड में n। ये n इस n को कैंसिल कर गया, तो मीन आ गया n+1 अपॉन इट इज x बार। ठीक है, अब दो फार्मूले बताए थे आपको वेरिएंस फाइंड करने के सिग्मा स्क्वायर का। एक तो ये था सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा i = 1 से लेके n तक। हाँ बेटा, दो मेथड है, तुम्हें एक क्लास में करा रखा है 5, अब मैं उससे नहीं करा रहा, दूसरे वाले से करा रहा हूँ, और जो दूसरा वाला मेथड आसान है। नहीं, ये फर्स्ट नहीं है, ये अभी तक तो इतना सेम ही है। एक तो ये मेथड बता रखा, एक ये फार्मूला लिखाया था आपको, इससे मैंने नॉन कॉम्पिटिशन NC1 को करा रखा है। ठीक है, अब बता रहा हूं मैं दूसरे मेथड से, देखिए। ठीक है, एक तो सिग्मा स्क्वायर इस मेथड से ऑलरेडी कर चुके हैं NC1 वालों, अब दूसरे मेथड से बता रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, अब आप अपनी नोटबुक में देखो, मैंने उसमें ये लिखा है नोटबुक में कि इसको, ये जो नीचे जो फॉर्मूला लिखा है इसको सोल्व करने से ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, मतलब सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे n सिग्मा xi का स्क्वायर, और यहाँ पे था i = 1 से लेके n तक, फिर माइनस सिग्मा, यहाँ पर भी i = 1 से लेके n तक xi, और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड में n स्क्वायर। मैंने कहा था कि सॉल्यूशन के बाद ये फॉर्मूला बनेगा, अब इससे करा रहा हूँ, तो एक्चुअल में देखो बनेगा क्या, ये पूरा पूरा यहाँ तो हो गया ये सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, n इंटू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, xi का स्क्वायर और उसका सम। xi की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे कहां तक रखेंगे, n तक, यानी ये तो कहां तक जाएगा, प्लस में n स्क्वायर, फिर माइनस i = 1 से n xi का मतलब है पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे लगे कहां तक, n तक, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसका स्क्वायर। तो अब देखो ये जो बना ना ये n, ये होता है सिग्मा n स्क्वायर, और ये बन गया अंदर सिग्मा n, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड में n स्क्वायर, फिर इक्वल टू n सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर एपी में पढ़ा होगा आपने, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, और सिग्मा n का होल, सिग्मा n का क्या होता है, सिग्मा n का होता है n इंटू n+1 अपॉन 2। याद है सभी को, अरे बोलो जल्दी, देखो यहाँ लिख के बताता हूँ, नहीं अगर आप बोल दोगे तो भी सुनाई देगा, लीड लगा रखी है, वैसे पहले भी लगा रखी थी जब कुछ लड़कियां बोल रही थी, कैरियर खराब करेंगे। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6 सिग्मा n स्क्वायर, फिर सिग्मा n इंटू n+1 डिवाइड बाय, ये दो फॉर्मूले बेटा एपी में आते हैं, आपने जो चैप्टर पढ़ा है एपी जीपी एचपी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, उसमें आते हैं ये दो फॉर्मूले। तो अब इन दो फॉर्मूलों का यूज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं।
तो देखो सिग्मा एन स्क्वायर की जगह लिखा मैंने n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो पूरे में ये ब्रैकेट लगा। फिर माइनस सिग्मा एन होता है n+1 अपॉन 2, इसमें इसका होल स्क्वायर और डिवाइड में। तो देखो n+1 अपॉन 2 इसमें भी और इसमें भी, तो इसको कॉमन ले लिया, n इंटू n+1 अपॉन 2 और डिवाइड में है n स्क्वायर। यहाँ जो बचा उसको लिखा मैंने n+1 और अपॉन वाला 2 तो आ गया कॉमन, तो क्या बचा n इंटू 2n+1 और डिवाइड में बच गया 3। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर बचेगा n इंटू में n+1 अपॉन 2। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट इतने में बोलो। नो सर। डाउट है क्या कपिल? 2 बार लिख के भेजा यस सर यस सर। 1 सेकंड बेटा पूरा कर लें। पहले पूरा लिख लेते हैं इसको। इसको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत तो नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए अब इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ सोल्व करता हूँ कि n+1 डिवाइड बाय 2, यहाँ तो बन गया 2n² प्लस n अपॉन 3, फिर माइनस में n² प्लस n अपॉन 2 और डिवाइड में n², तो एक n तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया n+1 अपॉन 2n। इसमें एलसीएम ले तो आएगा 6। ठीक है, यहाँ बन गया 4n² प्लस 2n, फिर माइनस का 3n² माइनस का 3n। ठीक है, तो n+1 अपॉन में 2n, 4n² माइनस 3n² हो गया n², फिर 2n माइनस 3n माइनस n अपॉन में, इसमें से भी एक n कॉमन आएगा। देखो n+1 अपॉन 2n इंटू n इंटू n-1 अपॉन, एक n कैंसिल, क्या बचा n² माइनस 1 अपॉन 12। तो ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये सेकंड मेथड है। पिछले वाले मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें काफी जगह सिग्मा n आया था और फिर उसको सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत थी। ये उससे तो सही, उससे आसान है कुछ। अब इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी को इसी में प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में, तो वो मेरे को बता दीजिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। चाहो तो बोल दो, चाहो तो कमेंट में लिख दो। दोबारा बताऊं क्या? दीपांशु, रिपीट करूं एक बार? रिपीट करूं क्या, बताओ? ठीक है, रिपीट करके बताता हूँ।
हाँ भाई तगड़ा लिख दिया। देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 4 5 n, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा, मीन। तो इसलिए हमने पहले मीन निकाला। मीन क्या होता है, इस सभी का सम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम लिखा 1 + 2 + 3, ये लिखा 1 2 3 4 फिर n डिवाइड बाय n। तो ऊपर तो बना 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम न्यूमरेटर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो एक एपी बन गई n टर्म्स की। एक एपी की n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 a + l, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ लिखा देखो, ये तो n/2, फिर फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या है n, डिवाइड में n से डिवाइड कर दिया तो n से n कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचा n + 1/2। तो ये तो आया क्या, x बार। x बार का मतलब मीन आ गया इतना इतना। अब एक ये फॉर्मूला बताया था आपको, ये वाला सिग्मा स्क्वायर, इससे निकालते हैं। फिर कहा था इसी को अगर सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई करने से ये फॉर्मूला बनता है। इसका प्रूफ अगर चाहते हो तो वो आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज किया। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, n, यहाँ पे तो n, पहले सभी के स्क्वायर का सम। ये जो इतना इतना बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, सभी के स्क्वायर का सम, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका स्क्वायर करो, फिर उनका सम फाइंड करो। ये बताता है सभी का सम और फिर उसका स्क्वायर, ये उसको बता रहा है डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये आया कैसे, ये कैसे आया, ये आया है इसी को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब इससे आता है। तो यहाँ लिखो, देखो पहले तो n लिखा, इसका मतलब xi का स्क्वायर, सभी के स्क्वायर्स किए फिर उन सब का सम किया। तो सभी के स्क्वायर्स कैसे हुए, देखो पहले 1 था तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, कितने हैं टोटल, n है। तो n के स्क्वायर और उन सब का सम, तो बीच में प्लस का साइन। यहाँ क्या है, सभी का सम और फिर उसका स्क्वायर। तो सभी का सम क्या हुआ, 1 + 2 + 3 डैश फिर n, तो इन सब का सम, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये n हो गया, यहाँ हो गया सिग्मा n स्क्वायर। इसको बोलते हैं सभी के सम, स्क्वायर के सम को बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर। और जो अकेले ऑब्जर्वेशंस का सम है, इसको बोलते हैं इस पूरे को सिग्मा n। ये सिग्मा n, ये सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का ये फॉर्मूला इतना इतना, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n का ये फॉर्मूला, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n n+1 2n + 1 अपॉन 6। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n n+1 अपॉन, ये, या फिर ये कहते हैं ये भी एक एपी है n टर्म्स की, जिसका सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 ये रहा n/2, फर्स्ट टर्म क्या है n, लास्ट टर्म क्या है n, तो 1 + n, तो ये रहा 1 +n। फिर क्या किया, इस वाली टर्म में, इस इतनी में और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, n × n+1 अपॉन 2, ये कॉमन लिया, फिर ये बचा अंदर फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में। फिर क्या किया, फिर तो बस एलसीएम लिया, उसके बाद तो आगे तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है आगे तो। हाँ जी, कौन, दीपांशु पूछ रहा है सेकंड मेथड भी करना है सर नोटबुक में। मर्जी है बेटा, अगर फर्स्ट लिख रखा है तो सेकंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी इच्छा है, चाहो तो लिख लो सेकंड, मर्जी है आपकी। ठीक है, लेकिन कोई एक तो लिखा होना चाहिए नोटबुक में, चाहे तो फर्स्ट चाहे तो सेकंड। और एनडीए वालों को एक ही मेथड कराया है। हाँ, दोनों मेथड से कर लो, वो ज्यादा बेटर है, ताकि आपको बाद में जब कभी आप रिवाइज करो तो फिर जो आपको सही लगे आप उसको कंसिडर करो। और मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज्यादा, उसके मुकाबले ये ज्यादा इजी।
उसमें तो सिग्मा की काफी सारी फॉर्म्स अप्लाई होती है, तो वो समझ में नहीं आएगा। ये फिर भी थोड़ा ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करें दोनों मेथड्स का, तो ये ज्यादा इजी है उससे। और मैंने उसी समय आपको कहा था। ओके, नोट कर लिया अभी सभी ने? मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बस 3 सेकंड बाद मैं ये क्लियर कर दूंगा। ओके, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें कहा कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। इस बार भी हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मीन हाँ नोटबुक में करना है बेटा। फाइंड मीन कॉमा वेरिएंस, फाइंड मीन कॉमा वेरिएंस फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के, अब इसका सॉल्यूशन, 3 के पहले 10 मल्टीपल्स कौन हो? 3, 6, 9, फिर 12, 15, 21, फिर 24, 27 और 30। हाँ 3 की टेबल है, ठीक है। तो इनका क्या पूछा है? पहले तो मीन और वेरिएंस दोनों। तो मीन तो क्या हो जाएगा, देखो मीन फाइंड करें हम, एक्स बार, इन सभी का सम। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18, 21, फिर 24, 27, 30 और अपॉन में 10। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 165 और अपॉन में 10 यानी 16.5। ये तो आ गया मीन। अब क्या करना है, देखो वेरिएंस कैसे आएगा। वेरिएंस हर में से 3 में से 16.5 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस 16.5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 9 माइनस 16.5 इसका स्क्वायर, फिर 12 माइनस 16.5 इसका स्क्वायर, प्लस में 15 माइनस 16.5 फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 18 माइनस 16.5 फिर इसका होल स्क्वायर, सिमिलरली 21 माइनस 16.5 इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिख रहे हैं प्लस में, हर किसी में से इसी को माइनस करना है। 21 तक हो गया, फिर 24 माइनस 16.5 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 27 माइनस 16.5 इसका होल स्क्वायर, फिर 30 माइनस 16.5 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 30 माइनस 16.5 इस पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा? इस सब सारे के डिवाइड में, सारे के कितने ऑब्जर्वेशन है? 10, तो यानी 10। अब इस पूरे का जो हमें सम देखना है, ठीक है, वो आपको सम निकालोगे आप पूरा इसको सिंप्लीफाई करके। अब आगे इसको खुद को करना है आपको, सभी को सम निकालोगे जो भी आता है सबको, और फिर क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो उससे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा वेरिएंस। अब आगे खुद कर लेना, इतना जल्दी से नोट कर लो या फिर इसकी
क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इतने। कर लिया ना सभी ने? तो चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अरे सोगे के सारे मैसेज थे। चलो मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूं। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखो, इस बार जो डेटा गिवन है वो ऐसे गिवन है, देखो xi और fi। अब तक क्या था, अनग्रुप डेटा था, अब है ग्रुप डेटा है xi और fi। तो देखिए 6 10 14, xi गिवन है 6 फिर 10 फिर 14 फिर 18 24 28 30 फिर 18 24 28 30 फिर 2 4 7 2 4 फिर 7 फिर 12 8 4 3 12 फिर 8 फिर 4 फिर 3। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, पूछा है इसमें मीन एंड वेरिएंस। इसी के लिए तो मीन निकालने के लिए जब xi और fi दोनों गिवन है तो मीन कैसे आएगा, मीन आएगा इनका सबका मल्टीप्लाई। पहले एक टेबल बनेगी xi इंटू fi की। ठीक, पहले तो एक टेबल बनेगी xi इंटू fi, तो 6 इंटू 2 12 फिर 40 फिर 98 फिर 2 1 6 24 इंटू 8 192 फिर 40। इन सब का सम निकालें। ठीक है, और फिर निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम 6 तो मीन आएगा, देखो मीन x बार क्या होता है, सिग्मा xi fi अपॉन में सिग्मा fi। देखो i इक्वल टू 1 से n लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। i इक्वल टू 1 से n लिखना जरूरी नहीं, सिंपल सिग्मा लिख दोगे तब भी वही बात। 19 मंदिर, अच्छा मीन आएगा क्या 19, देखो 760 140, तो 0 से 0 कैंसिल, 90, हाँ सही है 19 ही आता है। ये तो आ गया मीन। ठीक है, अब एक कॉलम बनेगा xi माइनस x बार का। ठीक है, फिर एक कॉलम बनाएंगे हम xi माइनस x बार के होल स्क्वायर का, सीधा इसका होल स्क्वायर ही बनाएंगे। और x बार की जगह क्या हो जाएगा, x बार की जगह कितना है, देखो x बार की जगह हो गया 90। तो 6 माइनस ये तो है देखो xi और x ये कितने कितने में से 19 में से, तो 6 माइनस 19 माइनस 13, तो 13 का होल स्क्वायर 69 169। फिर 10 10 माइनस 19 माइनस 9, तो उसका होल स्क्वायर 80। फिर 14 माइनस तो 19 5 तो यानी
25, फिर 18 माइनस 90 तो वो हो गया 1, फिर 24 माइनस 90 तो ये हो जाएगा 25, 28 माइनस 90 तो फिर ये हो गया 81, 30 माइनस 19 11 तो फिर 121। ठीक है, अब एक कॉलम बनाएंगे हम fi इंटू में xi माइनस 19 का एक कॉलम इसका, यानी इस पूरे का इस fi के साथ मल्टीप्लाई, तो 169 इंटू 2 338, फिर 81 इंटू 4 तो 4 और 832 तो 324, फिर 7 इंटू 25 तो ये हो जाएगा 175, फिर 12, फिर 200, फिर 4 तो 32 324, 3 इंटू 121 तो 3 6 और 3। अब इस पूरे का सम निकालें तो देखो 12 हो गया 6। ठीक है, बनेगा 1736। ठीक है, इस पूरे का सम। तो वेरिएंस क्या था, देखो वेरिएंस का फार्मूला ये था सिग्मा i इक्वल टू 1 से, अब i इक्वल टू 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस आपको समझाने के लिए बताया था, अब बार बार उसको नहीं लिखना। ये बन जाएगा सिग्मा xi, सॉरी सिग्मा xi माइनस 19 का होल स्क्वायर और इनटू में fi और डिवाइड में सिग्मा fi, यानी न्यूमरेटर में तो इस पूरे का सम जो कितना आ रहा है 1736 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। ठीक, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, एक सेकेंड, 4 डिवाइड करें तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 20 तो 2 8 6 8 फिर एक सेकेंड 43.4 ये हो जाएगा पूरे इसका वेरिएंस। इतने में किसी को कोई डाउट बोलो, प्रवीण यादव क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या भाई, बोलो, रिपीट कर देता हूँ। एक तो xi गिवन और एक fi गिवन, देखो ये दो चीजें तो क्वेश्चन में गिवन, कौन सी है, xi और एक fi। सबसे पहले फाइंड करना है हमें मीन, तो मीन फाइंड कैसे किया जाएगा, मीन फाइंड करने के लिए xi इंटू fi निकालेंगे। ठीक, xi इंटू fi इसका सम डिवाइड बाई ये होता है, देखो ये फॉर्मूला है मीन का, xi fi डिवाइड बाई fi, तो xi इंटू fi यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके तो यहाँ तो 12 40 98 216 192 11290। ठीक है, तो ये हो गया 760/40, तो ये हो गया 90। फिर एक जब 19 आ गया तो क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से 19 माइनस करेंगे। देखो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अलग अलग लिखे थे, पिछले क्वेश्चन में एक बार लिखा था जैसे 3 माइनस कितना आया था 17.5 या 13.5 कुछ ऐसा आया था, 13.5 के आसपास, 3 माइनस 17.5 या 13.5 का होल स्क्वायर, एक तो अलग अलग लिखा था, फिर वो लंबा हो गया था क्वेश्चन, तो उसको क्या कर दिया, टेबल में लिस्ट कर दिया, xi माइनस 19 का होल स्क्वायर ये निकाल, फिर फ्रीक्वेंसी और xi माइनस 90 का होल स्क्वायर, ये इन सब का सम, ये इन सब का सम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो इन सब का सम आया 1736 और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी 40, तो 43.4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी कहां से आ गई फिजिक्स की क्लास, कितने बजे तक क्लास है,
अरे वो पहले डाल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, रुको एक बार मैं देखता हूँ टाइम कितने बजे तक है। 10:55 तक ये क्लास है। अभी कहाँ से आ गई फिजिक्स की क्लास? फिजिक्स की क्लास तो 11:05 पे शुरू होगी है। उन्होंने वो पहले डाल दिया होगा कि इस टाइम पे आपकी क्लास है तो उसको ज्वाइन करें, इसका मतलब ये थोड़ी अभी क्लास शुरू होगी, बेवकूफ। हाँ देखो मैं क्या बता रहा था, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सेम टू सेम इसी टाइप का ही है। उसमें भी XI और FI गिवन है। देखो जरा आप नोटबुक में देखो, आपके जो NCERT वाली बुक है उसमें देखो जरा, जो क्वेश्चन नंबर 5 XI FI गिवन है कि XI है ना 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 32, 32, 633। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा XI, यहाँ पर FI, एक कॉलम बनाओगे XI FI का, एक कॉलम बनाओगे XI माइनस मीन का होल स्क्वायर, एक कॉलम बनाओगे उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, वो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 डू योरसेल्फ, खुद करें, स्वयं करें। कर लोगे ना सभी? इतने में किसी को कोई दिक्कत बोलो। और नो कैरियर सर। खराब नहीं करेंगे, कैरियर अच्छा ही बनाएंगे आपका। अब जो नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है उसके लिए एक मेथड और पढ़ना पड़ेगा हमें, वो है शॉर्टकट मेथड। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था एक एज्यूम्ड मीन करके, कि हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं जो बिल्कुल बीच में होता है कहीं, और फिर उससे कैलकुलेशन करते हैं। कुछ याद आया? एज्यूम्ड मीन ऐसा करके 10th क्लास में किया होगा, कि बिल्कुल सेंटर में से कोई एक मीन एज्यूम हम कर लेते हैं, उस मीन के उसको मीन मान एज्यूम करके फिर सारी की सारी कैलकुलेशन की जाती है। तो जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, जिसको आप देखो अगर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि शॉर्टकट मेथड से करो, तो वो शॉर्टकट मेथड वही है, एज्यूम्ड मीन करेंगे, बस इस मीन की जगह क्या आएगा, वो एज्यूम्ड मीन आ जाएगा। तो मीन निकालना नहीं पड़ेगा, खुद भी एज्यूम कर लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अब थोड़ा समझाना पड़ेगा, टाइम है नहीं इतना कि पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए उतनी देर में। तो बस मैंने ये बता दिया, एज्यूम्ड मीन पे बेस है क्वेश्चन। वैसे भी 1 मिनट बाकी है, 40 मिनट्स ही अलाउ है जूम पे। तो अभी भी 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट के बाद कुछ क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। तो तब तक के लिए जिसको नोट करना है, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते थे बेटा उसको। हाँ क्लास बंद होने वाली है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। NC1 के साथ कल मिलेंगे, NDA के साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मिलेंगे। ओके।